सामने बोर्ड पर लिखा है लोनावला 60 किलोमीटर। लो, हम तो बस 1 घंटे में लोनावला पहुंचने वाले हैं। लेकिन लोनावला पहुंचने में तो 8 घंटे लगते हैं ना। इतनी जल्दी हम लोग लोनावला कैसे पहुंच सकते हैं? आखिर ये कौन सा रोड है जो इतनी जल्दी वहां पहुंचा रहा है? वेट वेट वेट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी ये ट्रिप कुछ अनयूजुअल सी हो गई है। रवि सोए ही जा रहा है। इतना कुछ हो गया लेकिन इसकी नींद ही नहीं खुल रही है। आधी रात को तुम्हें ये लड़की मिल जाती है, फिर ये पता नहीं कौन सा नया रास्ता मिल जाता है, और अब तुम कह रहे हो लोनावला बस 60 किलोमीटर बचा है। आई कांट बिलीव इट। कुछ तो गड़बड़ हो रही है हमारे साथ। क्या यार आयशा, तू तो मजे से नींद में झपकियां ले रही थी ना। अगर तूने वो मशाल और हथियार वाले लोग देखे होते तो तुझे भी यकीन हो जाता। अक्षय ने जो उस मूवमेंट पर किया वो सही किया, कुछ अनयूजुअल नहीं है। मैं अक्षय को गलत नहीं बता रही हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि ये रास्ता सही है। आयशा, आदि और अक्षय के बीच बहस चल रही थी कि उन्हें सड़क के किनारे एक ढाबा दिखाई देता है। चलो इस ढाबे पर उतरकर पता करते हैं कि ये रास्ता कहाँ जाता है। नहीं नहीं साहब, मैं गाड़ी से नीचे नहीं उतरूंगी, आप लोग जाइए। मैं यही ठीक हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी लगता है कि हमें यहाँ पर नहीं उतरना चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है इस पहाड़ी रास्ते पर कोई ढाबा नहीं है, फिर ये ढाबा अचानक कहाँ से आ गया? अरे यार चलो ना, तुम लोग हर काम बिगाड़ते क्यों रहते हो? कुछ खाने को मिल जाए तो ले लेंगे, फ्रेश भी हो लेंगे। ये रवि तो उठ ही नहीं रहा है, इसके लिए भी कुछ पैक करा लेंगे। आदि और अक्षय के कई बार समझाने पर भी आयशा और वो लड़की गाड़ी से उतरने के लिए तैयार नहीं हुई। इसलिए वो दोनों ही ढाबे के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर अक्षय सिगरेट सुलगा लेता है। आदि, सिगरेट पिएगा? दूर रख इसे, पहले ही शराब पी रखी है, ऊपर से ये सिगरेट। पागल मत बन अक्षय, तुझे गाड़ी भी चलानी है। अरे वो तो कब की उतर गई भाई। कोई है? अरे भाई कुछ मिलेगा खाने के लिए? अक्षय के कहीं बाहर आवाज लगाने पर एक रहस्यमयी सा दिखने वाला आदमी अंदर से बाहर आता है। कुछ खाने के लिए है? अक्षय की बात सुनकर वो आदमी एक प्लेट में दाल चावल निकाल कर उसकी ओर बढ़ा देता है। छी, ये कैसा खाना है? इसमें तो कीड़े रेंग रहे हैं। खाओ चुपचाप, हम भी कई दिनों से भूखे हैं। अब तुम आ गए हो, अब हमारी भूख भी मिट जाएगी। उस आदमी की रहस्यमयी बातें सुनकर अक्षय बहुत घबरा जाता है। अक्षय उस आदमी को धक्का देकर वहां से भागते हुए गाड़ी की तरफ आ जाता है। आदि चल यहाँ से, ये आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ रुकना सही नहीं है। कहाँ तक भागोगे? वो तुम तक पहुंच चुका है, छल चुका है तुम्हें। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। इतना कहकर वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। अक्षय और आदि हाँफते हुए वापस गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। गाड़ी में बैठ आदि, हम अभी भी छलाव में हैं, और उस आदमी ने अभी अभी हमसे कहा कि वो हम तक पहुंचकर हमें छल चुका है। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि छलावा हम में से ही कोई एक हो? अबे क्या बकवास कर रहा है, क्या नई कहानियां बना रहा है अब तू? अरे तू तो पूरे रास्ते सो रहा था ना, तुझे नहीं पता हमारे साथ क्या क्या हुआ है। तू चुप रह, ये ढाबा भी एक छलावा ही था। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या सच है क्या भ्रम। एक मिनट रवि, इतनी बार गाड़ी रुकी, इतना शोरगुल हुआ, तेरी नींद कैसे नहीं टूटी? तो रवि ही है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि यही छलावा हो? सोचो गाइस, पूरे रास्ते इसने हमसे कोई बात नहीं की है। ए, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? हाँ, मुझे तो लगता है ये लड़की ही छलावा है। आधी रात को सड़कों पर लड़कियां नहीं प्रेत घूमती हैं। मेरी मानो तो इसे पहाड़ से नीचे धकेलकर छुटकारा पाओ इससे, देखना उसके बाद सब सही हो जाएगा। पागल मत बनो, मैं एक इनोसेंट लड़की को ऐसे कुछ भी करने नहीं दूंगा। मुझे तो लगता है साहब ये आदि सर ही छलावा है। यही हमें ढाबे में ले जाने के लिए पीछे पड़े थे। ये सब इनकी ही चाल है। अरे बस करो तुम सब के सब, ये क्या तमाशा शुरू कर दिया? तुम चुप करो अब, मैं अभी मरना नहीं चाहती। सबसे पहले तो मैं इस लड़की का काम तमाम करूंगी। मुझे भी लगता है कि ये लड़की ही गड़बड़ है। आशा अपने बगल में बैठी उस आदिवासी लड़की का गला दबाने लगती है। आशा को उस लड़की का गला दबाते देखकर अक्षय गाड़ी रोक देता है और उसे बचाने की कोशिश करने लगता है। इस लड़की के लिए मैं अपने दोस्तों की जान खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। तभी रवि गाड़ी में रखी लोहे की रॉड उठाकर उस लड़की के सर पे दे मारता है। ये क्या कर दिया तूने? बस खत्म हो गई प्रॉब्लम। इसकी बॉडी को गाड़ी से बाहर फेंको और आगे बढ़ो। लड़की को मारने के बाद वे लोग उसकी बॉडी को गाड़ी से नीचे उतार रहे होते हैं।
कि तभी दूसरी ओर से कुछ गांव वाले मशाल लेकर उनकी ओर दौड़ते दिखाई पड़े। ये तो वही लोग हैं ना जिसे ये लड़की छलावा बोल रही थी। इसका मतलब छलावा अभी भी हमारे आसपास ही है। जल्दी चलो यहाँ से। वे चारों घबरा कर फिर से गाड़ी में बैठ जाते हैं। देखो, सुबह होने में बस 1 ही घंटा बाकी है। हमारे बीच जो भी छलावा है वो अगले 1 घंटे में हम सबको अपने साथ ले जाएगा। हमें उसके बारे में पता लगाकर उसे खत्म करना होगा, नहीं तो हम में से कोई नहीं बचेगा। काम डाउन। ये जो कुछ भी है इसने हमारी सोचने की शक्ति को खत्म कर दी है। हम लोग एक भ्रम में हैं। क्या सच है क्या झूठ कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो हमें इमोशनली ब्रेक कर रहा है ताकि हम पर काबू कर सके। तू अपना प्रवचन अपने पास रख। मैं तुम तीनों को ही खत्म कर दूंगा तो छलावा के बचने का कोई चांस भी नहीं रहेगा। तो मुझे भी मार देगा रवि? तू तो मुझसे प्यार करता था ना। शट अप। मुझे यहाँ से जिंदा अपने घर जाना है बस। इससे पहले कि रवि आयशा को मारता, आयशा अपने गले में पहने हुए स्कार्फ से रवि का गला घोटने लगती है। तू ही है वो राक्षस, तुझे ही खत्म कर देती हूँ, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आयशा और रवि के बीच होती हाथापाई को देखकर अक्षय अचानक से अपनी सीट के पास रखी बियर की बोतल को आदि के सर पर दे मारता है। उस फूटी हुई बोतल से ही अक्षय आदि के ऊपर एक के बाद एक कई सारे वार कर देता है। अक्षय के आदि पर हमला कर देने से अचानक ही आदि का चेहरा बदलने लगता है और वो एक खौफनाक चेहरे वाले पेड़ में बदल जाता है। आदि का चेहरा बिल्कुल काला हो गया था और उसके बदन पर कपड़े भी पुराने और फटे दिखाई दे रहे थे। हैरानी से अक्षय की ओर घूरते हुए वो जोर से चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता। आज तक मेरे भ्रम जाल से निकलकर कोई बाहर नहीं आ पाया है। तुझे कैसे पता चला कि मैं ही छलावा हूँ? पिछले काफी देर से मैं आज रात की सारी घटनाओं की कड़ियां आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहा था। तुझे पहले ही पता था कि हम तेरा बर्थडे मनाने लोनावला जा रहे हैं। घर से तो तू खुशी खुशी हमारे साथ आ गया था, लेकिन जैसे ही ये पहाड़ी हाईवे स्टार्ट हुआ तू कुछ अजीब सा व्यवहार करने लगा। पहले तूने कई बार मुझे यू टर्न लेने को कहा, जबकि तू जानता था उस रोड पर आगे 10 किलोमीटर तक कोई यू टर्न नहीं है। उसके बाद उस लड़की को लिफ्ट देने से मना करना, अचानक से छलावे की कहानी सुनाने लगना, जबकि तू तो इन बातों को कभी मानता ही नहीं है। वो गांव की लड़की ठीक कह रही थी, तू ही मुझे जानबूझकर उस ढाबे में ले गया था, लेकिन मैं वहां से बचकर किसी तरह निकल आया। मेरे सिगरेट के लिए पूछने पर तूने मेरा हाथ जब झटका वो मुझे बहुत अजीब लगा था। और सबसे जरूरी बात, रवि तो पूरे रास्ते गाड़ी से उतरा ही नहीं था। इसीलिए जब आयशा रवि को मारने लगी तो मैंने तेरी तरफ नजर घुमाकर देखा। तू अपनी सीट पर बैठा बड़े आराम से मुस्कुरा रहा था। कोई दोस्त अपने दोस्त को ऐसी हालत में देखकर हंस नहीं सकता। मैं समझ गया कि छलावा तू ही है और कोई नहीं। मूर्ख हो तुम सब। मैंने तुम्हें समझने के लिए कितने मौके दिए, लेकिन तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहे। मैंने तुम्हें बताया था, छलावा जो चाहेगा तुम बस वही देखोगे। मैंने तुम लोगों की नजर और दिमाग को बांध रखा था। गांव के लोग उस लड़की को नहीं, मुझे पकड़ने के लिए तुम्हारा पीछा कर रहे थे। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि गाड़ी मत रोकना। मैंने ही तुम्हें वो ढाबा दिखाया ताकि तुम सब वहां नीचे उतर जाओ और मैं अपना शिकार कर लूं। लेकिन ये आयशा बहुत चालाक है। इसने गाड़ी से उतरने से मना कर दिया था, इसलिए मैं वहां शिकार करने से चूक गया। बस कुछ देर की बात और थी, इस रवि के मरते ही तुम दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते और एक दूसरे को मार डालते और मेरी जीत हो जाती। अगर ये आदि नहीं है तो हमारा आदि कहाँ है? तुम्हारा आदि तो उसी जगह मेरा शिकार बन गया था, जब पहली बार तुम सब गाड़ी से उतरकर इस अक्षय से झगड़ा कर रहे थे और वो गाड़ी की डिक्की चेक कर रहा था। अक्षय, मार इसको, छोड़ना मत। उसने हमारे आदि को मार डाला, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। सुबह के 4 बज चुके हैं, अब तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहकर वो छलावा वहां से गायब हो जाता है। जन्मदिन के दिन ही अपने दोस्त को खोने के गम ने उन सबको तोड़ कर रख दिया। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें।